लोग विराजमान हैं। इस पावन भूमि का नाम है भोजन थाली। आप चित्रपट के माध्यम से देख रहे हो कि हमारे ठाकुर जी ने, कृष्ण बलराम ने अपने सखाओं के साथ बड़े प्रेम भाव से इस पावन भूमि पर भोजन की लीला करी है। इसलिए इस पावन भूमि का नाम है भोजन थाली। ये लीला स्थली है भगवान की। अगर हम बात कर रहे हैं भगवान की, तो क्या ठाकुर जी की लीला को सिर्फ भोजन करने की लीला तक ही सीमित रखा जा सकता है क्या? नंद गांव से हमारे बाल गोपाल 5 वर्ष की अवस्था ही हमारे कन्हैया की, कितनी? 5 वर्ष की अवस्था। नंद गांव से पैदल पैदल ठाकुर जी गैया चराते हुए इस पावन भूमि पर आए। अगर ठाकुर जी को सिर्फ भोजन ही करना होता, अंदर आ जाइए, अगर सिर्फ भोजन ही करना होता तो भोजन तो ठाकुर जी अपना कहीं भी कर लेते, नंद गांव में ही कर लेते। इतनी दूर आने की ठाकुर जी को जरूरत क्या थी? ठाकुर जी के आने का एक विशिष्ट प्रयोजन है। उस विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए ठाकुर जी महाराज इस पावन भूमि पर आए हैं। माता जी अंदर आइए। वो विशिष्ट प्रयोजन क्या है, वो अभी आपको ठाकुर जी की लीला के माध्यम से पता चलेगा। ये जो पावन भूमि है भोजन थाली, ये 2 युगों के मिलन की साक्षी है, त्रेता और द्वापर। इन पाथर के पात्रों की रचना, ये देखिए, ये जो चिन्ह आप देख रहे हो, ये छोटी थाली है हमारे कन्हैया की, भगवान कृष्ण की, और ये बड़ी थाली है बड़े भैया बलराम जी की। ये कटोरा हमारे कन्हैया का है और ये है बलराम जी का। ये वो पात्र हैं जिन पात्रों में हमारे ठाकुर जी ने, कृष्ण बलराम ने द्वापर युग में अपना भोजन किया है। आपके मन में प्रश्न उठेगा कि पंडित जी आप कह रहे हो कि हमारे ठाकुर जी ने, कृष्ण बलराम ने इन पाथर के पात्रों में भोजन किया, क्यों किया, किस कारण से किया? सांसारिक दृष्टि से अगर बात करें तो एक पल के लिए सुदामा जी को गरीब बोला जा सकता है, सांसारिक दृष्टि से, भगवान की नजर से नहीं, सांसारिक दृष्टि से। लेकिन कन्हैया को तो सांसारिक दृष्टि से भी गरीब भला कौन बोल सकता है? कन्हैया तो नंद लाला, 9 लाख गैया ठाकुर जी के घर में, क्या कमी थी? अगर चाहते तो अपने घर से ठाकुर जी कोई पात्र, कोई बर्तन या ला सकते थे अपना भोजन करने के लिए। माना भूल गए ठाकुर जी अपने घर से पात्र लाना, या जंगल में आए, किसी पेड़ पौधे का दोना पत्थर बना करके भी अपना भोजन ठाकुर जी कर सकते थे। पाथर के पात्रों की रचना क्यों? भगवान को भक्त वत्सल की संज्ञा दी जाती है। भगवान की हर लीला में कहीं ना कहीं अपने भक्तों का कल्याण निहित होता है, इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल की संज्ञा दी जाती है। भगवान कृष्ण ने इन पाथर के पात्रों की रचना लोक कल्याण के भाव से, कि मेरे भक्तों की पीढ़ी दर पीढ़ी को अनंत काल तक मेरी भोजन लीला का दर्शन लाभ मिलता रहे। जो भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से मेरी भोजन लीला का दर्शन लाभ लेंगे, करेंगे, उनके घर में दरिद्रता का वास कभी नहीं होगा। श्री कृपा का भंडार हमेशा भरा रहेगा। इस भाव से तीनों लोकों के स्वामी द्वारकाधीश ने इन पाथर के पात्रों की रचना की है। इन पाथर के पात्रों में ठाकुर जी ने अपना भोग प्रसाद ग्रहण किया है। अब एक भाव तो आपने जान लिया, समझ लिया कि हमारे ठाकुर जी ने इन पाथर के पात्रों की रचना क्यों की, किस भाव से की। एक प्रश्न ये बचता है शेष कि ठाकुर जी यहाँ आए क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ भोजन ही करना होता या सिर्फ थाली कटोरा ही बनाना ठाकुर जी का प्रयोजन होता तो नंद गांव में कर लेते भोजन, नंद गांव में थाली कटोरा बना लेते ठाकुर जी अपने। ठाकुर जी महाराज यहाँ क्यों आए? ये जो शिला रूप का दर्शन आप कर रहे हो, इस शिला की है महिमा। ये जो शिला आप देख रहे हो, ये कोई साधारण शिला नहीं है, ये है सौभाग्यवती सूचक भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया बैठक शिला के रूप में, जिनका दर्शन आप भक्तजन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड कर रहा है। कृष्णावती मैया, कृष्णावती मैया कौन, किस युग में जन्म लिया, किस वंश में जन्म लिया, शिला रूप कैसे मिला कृष्णावती मैया को? त्रेता युग। कृष्णावती मैया की लीला आपको हमें ले जा रही है त्रेता युग में।
भगवान श्री राम के वंश में तीसरी चौथी पीढ़ी में अयोध्या के राजा हुए कुबलासु राजा की सुपुत्री है भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया। शिलारूप कैसे मिला कृष्णावती मैया को? त्रेता युग में भगवान विष्णु की आराधना करी है, एकादशी का व्रत धारण किया है कृष्णावती मैया ने, और भगवान विष्णु से अपने लिए वरदान मांगा है कि हे सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु, अगर आप प्रसन्न हो और यदि आप मुझे वरदान देना ही चाह रहे हो तो ठाकुर जी महाराज ऐसी अचल भक्ति प्रदान करो कि मैं पत्थर की शिला बन जाऊं। पत्थर की शिला। सनातन धर्म संस्कृति में सिर्फ 2 उदाहरण हुए हैं कि एक नारी पत्थर की शिला बनी है, एक अहिल्या माता जो अपने पति गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर की शिला बनी, जिनका भगवान श्री राम ने उद्धार किया, और दूसरी राम वंश में जन्म लेने वाली कृष्णावती मैया, जिन्होंने अपने लिए शिलारूप होने का वरदान मांगा है भगवान से कि ठाकुर जी यदि आप प्रसन्न हो तो ऐसा वरदान दो, ऐसी अचल भक्ति प्रदान करो कि मैं पत्थर की शिला बनूं और आप ठाकुर जी आप बाल रूप में मेरे ऊपर विराजमान होकर के भोजन करो। आपके मुखार बिंद से जो झूठन गिरेगी मेरे ऊपर, ठाकुर जी मेरा कल्याण, मेरी मुक्ति, मेरा उद्धार उसी में हो। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि माता रानी मैं आपके भक्ति भाव की वंदना करता हूँ, आपका भक्त